बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हमारा मुल्क भारत जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर हर एक उस नागरिक की बात सुनी जाना चाहिए और सुन करके फैसला होना चाहिए था। और वक्फ तरमीमी बिल जो कल लोकसभा में पेश हुआ जिस तरीके से और जिस तरीके से वो बिल को मंजूरी मिल गई, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जमहूरी मुल्क में हमारा देश आज़ाद हुआ। हर एक मज़हब को अपने मज़हब के ऊपर रहते हुए मुल्क के कानून को मानने की और मजहबी आज़ादी दी गई और हमारा भारत देश एक जमहूरी सेकुलर मुल्क कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर हर धर्म के लोग भारत देश के अंदर रहते हैं मिलजुल करके। कल का सानिया जो है ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। जिस तरीके 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की और इस बिल की मुखालफत नहीं की बल्कि इस देश के अंदर मुसलमानों का एक मकाम भी बताया। पहली बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुसलमानों का वक़ार बढ़ते हुए नज़र आया कि आज मुसलमानों के उलमाए कराम ने अपनी जानें गंवाई। ये बोला गया, मौलाना हुसैन मदनी साहब का नाम लिया गया। जिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए तहरीक में हिस्सा लिया था उन लोगों का नाम पार्लियामेंट हाउस के अंदर कल सुनने को और देखने को मिला। और ये सब लोग कौन थे जो बोल रहे थे? ये हमारे वही सेकुलरिज्म और बरादरान वतन के लोग थे। हम उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भारत देश की परंपरा को, भारत के गंगा जमनी तहजीब को, भारत के संविधान को आज दुनिया के अंदर उजागर करने की कोशिश की। ये बड़ी खुशाइन बात है और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं उन 232 लोगों को जिन्होंने रात के 3 बजे तक के, 12 बजे से जो सेशन स्टार्ट हुआ 3 बजे तक के वो डटे रहे और अपना मौक़ूफ़ बयान किया। ये और बातें हैं कि जमहूरियत के अंदर सरों को देखा जाता है, सरों की तादाद के बल के ऊपर बिल पास हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के तमाम ही अकाबरीन ने मुलाकात जेपीसी से की लेकिन उनकी कोई बात मानी नहीं गई। हमारे वज़ीर आज़म जहाँ पर उन्होंने ईद की अफ्तार पार्टी ये वो की, ऐसा लग रहा था कि बिल पेश नहीं होगा। और एक प्राइम मिनिस्टर को नागरिकों की सुनना चाहिए था। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के अकाबरीन उलमाए कराम की बातों को सुन करके इसको तहक़्क़ुब करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। राजा जब होता है जब प्रजा खुशहाल हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये बिल लाया गया, कौन सी नाकामी छुपाने के लिए लाया गया? नौजवानों को रोज़गार नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है।
आज चीन हमारे देश में घुस रहा है, घुसपैठिया कर रहा है। आज चीन से हम माल इंपोर्ट कर रहे हैं 30% 32%। अमेरिका हमारे देश के नागरिकों को सलाखों में, जेलों में जिल्लत आमेज तरीके से अमेरिका से बाहर निकाल रहा है। हम उसका प्रोडक्ट उसके इंपोर्ट कर रहे हैं 35%। आज हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहलाने वाला, आज हम दूसरे मुल्क के भरोसे और हमारे देश को कमज़ोर करने की दिशा की तरफ हम इस कानून को लाया गया। और जब फेलवर हुकूमत हो गई तो उन्होंने इस बिल को पेश किया और इसको जो है हर मज़हब का एक ट्रिब्यूनल है, तो इसी मज़हब को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। एक सवाल हमारे सेकुलरिज़म, हमारे बरदरान वतन भी इस बात के ऊपर बज़िद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 232 लोगों ने जो बात कही कल, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हम जो है आइंदा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला लॉ बोर्ड जो भी पहल करेगी, हम उसमें शामिल होंगे। और हमारे जो बरदरान वतन हैं और जो अपोजिशन पार्टियों ने जो इस तरीके का साथ दिया, वो भी आइंदा ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का साथ देगी। और जैसा कि हमारे मालेगांव धुले की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ताल्लुक़ से जो मालेगांव के चंद लोग 1-2 लोग जो बातें करते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभा ताई की वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। 3 तलाक का मैटर भी क्या, बिल जो आया शोभा ताई की वजह से आया। कल जो बिल आया वक्फ बोर्ड का तरमीम, वो भी क्या शोभा ताई की वजह से आया। अरे हमें तो फ़ख्र होना चाहिए, 50 सालों से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालेगांव में दिखा नहीं, जिसने मालेगांव के लिए आवाज़ उठाया नहीं, आज वो एक महिला होने के बावजूद एसआईटी के लिए मीटिंग लगाई, एसआईटी के लोगों को बोला, एसआईटी के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। आज ऐसे माहौल में आवाज़ उठाना ये बड़ी खुशाइन बात है। और मालेगांव शहरियों ने कोई गलती नहीं की शोभा ताई बच्चाओं को वोट देने में, अपना उम्मीदवार सही चुना और उसने अपना हक अदा की। मैं बोलने वालों से ये कहूँगा, कुछ लोग बोल रहे वो ईदगाह पे नहीं आई। अब ये क्या है कि अंधों के शहर में काला चश्मा बेचने के मुताबिक बात है। हमारे पास 200 फ़ोटो है ईदगाह, लश्कर वाली ईदगाह पर, लाखों के मजमू के अंदर वो खड़ी थी, लोगों से हाथ मिलाई। ये है कि हम जो है फ़ोटोबाजी नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, ये अलग चीज़ है। और जो लोग इस तरीके की बदगुमानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर सुभाष भामरे जो है वो अपोजिशन नहीं कर रहे। क्या ऐसे लोगों को सुपारी दे दी गई? ऐसा मालेगांव की आवाम कह रही है। इसलिए हमें जो है अभी जो हालात हमारे ऊपर है, हालात जो है, हमें सेकुलर जहन के लोगों को लेकर के, साथ लेकर के हमें हमारे शहर का भी मसला हल करना होगा। हमें देश के साथ मिल करके देश की तामीर तरक्की के लिए हमें एक साथ होकर के हिस्सा लेना होगा। हमें यहाँ पे सियासत करनी नहीं है और हमें मिलजुल करके जो मामला है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड का मामला है, वो जब भी हमें आवाज़ देगी इंशाअल्लाह हम सब साथ मिल करके इस काम को अंजाम देने का काम करेंगे। और इस बिल के ऊपर हुकूमत नज़रसानी करे
ऐसा भी चर्चा चल रही है। हम भी चाहेंगे हुकूमत इस बारे में नज़रसानी करे अपने फ़ैसले के ऊपर, ताकि मुल्क का अमन अमान बहाल रहे, भाईचारगी बहाल रहे। और जैसा कि हिंदुस्तान आज़ादी के तौर पर सब एक दूसरे ने मिल कर के आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, उसी तरह हम दूसरी कंट्री से जब हमारा मुकाबला हो तो हम उसी तरीके से मिलजुल करके मुकाबला करें। ऐसा एक हिंदुस्तान हम चाहते हैं। आओ हम मिलजुल करके वैसा ही हिंदुस्तान बनाएं और ये नफ़रतों का ज़हर ख़त्म करें। मैं आपके चैनल के तरफ से आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि नफ़रत की सियासत ना देखे, सब्र से काम ले, अमन बहाल रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो फ़ैसला लेगी, हम सब मिल कर के उनके शाना बशाना उनका साथ दें, ऐसी अपील मैं तमाम ही देश के नागरिकों से ये आह्वान करना चाहता हूँ और मालेगांव शहर की आवाम से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ।